अतिथिगण, आदरणीय कौशिक जी, आदरणीय अखिलेश भाई, आदरणीय गजानन भाई एवं आप सभी भाइयों एवं बहनों, आज सभी को पता है कि 31 मई तंबाकू मुक्ति दिवस है। वैसे हर दिवस मनाया जाता है एक प्रेरणा के लिए, एक मनुष्य को जागृति लाने के लिए, अवेयरनेस के लिए। वैसे आज का दिन है और सभी जानते हैं, सभी के आसपास और घरों में भी ये दिखाई देता है। किसी के लिए अनभिज्ञता की बात नहीं है, लेकिन ये कार्य हम सबको मिलजुल कर करना है। हम सब ये चाहते हैं कि मनुष्य खुश रहे, उसका जीवन खुशहाल हो, समाज खुशहाल हो, आत्मनिर्भर बने, हर एक के जीवन में खुशी आए। क्योंकि नशे ने सबके जीवन को दुखी कर दिया है, परंतु उसे लोग छोड़ना नहीं चाहते और सहज मिल जाना इसके लिए तो बहुत बड़ी, एक कहना चाहिए नशा करने वालों को कहीं से भी कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। एक चीज़ छुड़ाएंगे, दूसरी चीज़ ले लेंगे। आज विशेष तंबाकू मुक्ति दिवस है, इसलिए हम यही कहेंगे कि तंबाकू चाहे वो चबा कर खाने वाला हो, चाहे वो धुएं के रूप में छोड़ने वाला हो, चाहे वो गीले के रूप में मंजन करने वाला हो, हर प्रकार से मनुष्य को नुकसान ही दे रहा है। और सभी जानते हैं कि इस नशे की गिरफ्त में 10 से 17 साल के बच्चे बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। क्यों? उनको सही और गलत का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जिस चीज़ में उनको सहज मिलता है, मज़ा आता है, वो सहज ही उसको स्वीकार कर लेते हैं। और हमारा भारत देश युवाओं का देश है, जहाँ 65% युवा है। अगर इन युवाओं को ये लत लग जाएगी तो देश का हाल क्या होगा, आप सोचिए। लेकिन आज सबसे ज़्यादा गिरफ्त में यही लोग आ रहे हैं। ये देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा है। कहते हैं युद्ध से भी बड़ा खतरनाक जो है वो है नशा, वो है नशा। और सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश जैसे चाइना है, भारत है, यहाँ ये तेज़ी से मिल रहा है। क्योंकि हमारे राइट साइड पर अफगानिस्तान है, एक तरफ म्यांमार है, यहाँ 80% अफीम और नशे की चीज़ इनलीगल उत्पादन होती है और वो खपाते हमारे यहाँ। आप सोचिए, इन सब बातों को देखते हुए ब्रह्मा कुमारीज को भारत सरकार ने अपने साथ MOU कराया 4 मार्च 2023। इस दिन वो MOU नई दिल्ली में हुआ, जिसमें समाज एवं न्यायिक अधिकारिता के मंत्री थे। और उन लोगों ने यही बात कही कि आपके यहाँ बहुत अच्छे से लोग आकर नशा छोड़ते हैं और इसलिए आप ये कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल दिख रहा है। तो यदि देखा जाए तो उस नशे को कानून के आधार पर या डंडे के आधार पर इसको छुड़ा नहीं सकते, लेकिन इसके लिए चाहिए प्यार। आज ये क्यों हो रहा है? क्योंकि घरों में आज प्यार नहीं है। पहले संगठित परिवार होते थे तो बच्चे डरते थे, लेकिन आज हम छोटा परिवार, सुखी परिवार बोलते बोलते आज दुखी परिवार हो गया। जब बच्चा, उसको अगर कोई बात समझ में नहीं आती या सफलता की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, कहीं से उसका पायदान फिसला, डिप्रेशन में गया, उसको समझाने वाला, प्यार देने वाला कोई नहीं, धीरे से वो नशे की ओर बढ़ जाता है। न बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल में पता नहीं। आज बच्चे के अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर इन्हें नहीं बचाया जाए तो भविष्य क्या होगा। तो हमारा उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार से इस नशे को रोका जाए। छुड़ाना तो कई बार बहुत कठिन है, जिसको इतनी लत लग जाती है, लेकिन इसको रोक तो सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि रोको इसको। एक तो सप्लाई रोक देनी चाहिए, जो इतना सप्लाई हो रहा है उसको रोकना चाहिए। और दूसरा
कि आज हम देखते हैं ना, जितने स्कूल कॉलेज हैं उसके आसपास ही लोग ये नशे की चीज़ बेच रहे हैं। उन पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जिस प्रकार टॉफ़ी खाते थे आज ये नशे की पुड़िया खा लेते हैं, और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। क्योंकि हम नगरीय क्षेत्र में तो इतना काम कर रहे हैं कि स्कूलों में जा रहे हैं कई दिनों से, वहाँ बच्चे क्लास में भी बैठकर गांजा पी के आ जाते हैं। अभी क्या बोलोगे? और उनको कह नहीं सकते, क्योंकि कहेंगे किसी को अगर गलत प्रभाव पड़ा। तो इसलिए हम कहते हैं आध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मेडिटेशन सिखाएंगे, और मेडिटेशन ऐसी चीज़ है कि जो आत्मा के अंदर जो शक्ति मिलती परमात्मा से, उस सहज ही उसको छोड़ते हैं। अभी हमने 16 मई को कार्यक्रम किया रायपुर शांति सरोवर में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा कि अध्यात्म से ही हो सकता है, ये अध्यात्म से ही होगा, और आप लोगों के यहाँ आने वाले तो वैसे ही नशा मुक्त हो जाते हैं। तो क्यों ना इस कार्य को, जब ब्रह्मा कुमारी इसको टैग कर रही है तो ये कार्य बहुत अच्छा होगा। हम बहुत इसके विस्तार में नहीं जाते, क्योंकि यहाँ तो जो भी बैठे हैं सब नशा मुक्त ही बैठे हैं, है ना। परंतु हमारा फर्ज क्या है कि हम औरों को ठीक करें, ये हमारा फर्ज भी है। हम ठीक हो गए, ये केवल वहीं तक नहीं, पर इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि प्रतिदिन 5,500 बच्चे प्रतिदिन नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। अब आप सोचिए क्या होगा देश का और विश्व का। और हम स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं, जहाँ पर चारों तरफ सुख शांति होगी, दूध घी की नदियाँ बहेगी, ये भारत स्वर्ग कहलाएगा, हर मानव सुखी होगा। तो उसके लिए हम सबको ज्ञान के आधार पर, अपने जीवन की प्रेरणा के आधार पर, औरों के लिए एग्जाम्पल बनकर हम औरों के सामने जब खड़े रहेंगे और हम जब बातों बोलेंगे, तो कहते हैं ना, व्यक्ति जब खुद उस चीज़ को करता है, धारणा करता है, तब वो दूसरों को कहता तो प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आज हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि बहुत धूप भी है और हमारे गेस्ट भी अपनी अपनी शुभकामना देंगे, तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर नशे को रोकना है, नशे की लत से छुड़ाना है, तो हमें मेडिटेशन सीखना होगा, आध्यात्म का सहारा लेना होगा, अच्छा संग होगा, अच्छा प्यार मिलेगा। घर परिवार में भी बच्चों को प्यार दो तो बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, सुनेंगे, तो अपने आप ही सुधार हो सकता है। ऐसी हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। भारत माता की। नशा मुक्त भारत अभियान की इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे अपर कलेक्टर महोदय श्री कौशिक सर जी, कार्यक्रम में उपस्थित समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्री अखिलेश तिवारी जी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के आदरणीय ब्रह्म कुमारी बहन सरिता बहन, साथ में कार्यक्रम को संचालन करने वाली कामिनी कौशिक बहन जी, साथ ही साथ वरिष्ठ हमारे ब्रह्म कुमारी के भ्राता बहनें, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं इस ज़िले में 2006 से हूँ। तब से मुझे एक बहनों और भाइयों का प्यार ब्रह्म कुमारी से मिलते रहता है, और हर समय समय में भारत सरकार की जो बहुत ही कल्याणकारी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को ब्रह्म कुमारी के द्वारा कराए जाते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज 31 मई 2023 धूम्रपान निषेध दिवस हम सब जानते हैं, और वो जो धूम्रपान की जो पैकेट आती है उसमें लिखा भी रहता है, पर भी आप और हमारे जैसे समझदार लोग या हमारे ही रिश्तेदार नातेदार लोग वो धूम्रपान को करते हैं। अगर उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा जवाब, एक शब्द के बजाय 3-4 शब्द हमको सुना देते हैं। कोई बात नहीं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? उसको बचाना,
तो मेरा अनुरोध है कि धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पे हर साल हम मनाते आ रहे हैं, तो कम से कम हम जिस घर में हैं, जिस रिश्तेदार नातेदार से संबंधित हैं या जो पड़ोसी से संबंधित है, कहीं ना कहीं से बहुत ही शालीनतापूर्वक प्रेरणामयी शब्द का इस्तेमाल करते हुए उसको बचाना ही हमारा बहुत ही शानदार कार्यक्रम का अभियान का एक सफलता का चरण होगा। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी यहाँ पे हमारे ब्रह्म कुमारी भाई और बहनें बैठे हैं, कम से कम अपनी छोटी इकाई में कम से कम एक व्यक्ति 4-5 लोगों से ज़्यादा ताल्लुक़ है, माता पिता, पति पत्नी और बच्चे, 6 लोग, तो कम से कम हम 6 लोग एक बहुत दृढ़ संकल्प के साथ वास्तविकता में नशा क्या है, नशा नहीं करना चाहिए, नशा नाश की जड़ है, हम सब जानते हैं। तो ये संदेश उन लोग तक पहुंच जाए और बहुत ही शानदार तरीक़ा से उस नशा से हम छुड़ा के ले आए तो काफ़ी अच्छा होगा। वर्तमान समय में मैं बाल कल्याण समिति में हूँ, तो मेरे पास अभी आते हैं, धमतरी जिला का ही कोई एक ऐसा बेल्ट है जहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत नशा करते हैं, और एक टेबलेट आता है जो नहीं में 500-600 रुपये में वो टेबलेट आता है, और वो टेबलेट को खाने के बाद 24 घंटा तक बच्चा बहुत नशे में रहते हैं। हमने बहुत प्रयास किया है उसको बचाने के लिए, पुलिस विभाग से भी हमारी चर्चा हुई है कि उस बेल्ट में जो बच्चा नशा करते हैं उसको कम से कम बचाया जाए। ठीक इसी प्रकार से कोटपा एक्ट है जो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चलता है। कोई भी शैक्षणिक संस्थान है या शासकीय भवन है, जैसे हमारा पंचायत है, आंगनबाड़ी है, स्कूल है, वहाँ से 200 मीटर के दूर में ही उसको जो पान ठेला वगैरह है वो रहना चाहिए। लेकिन अब कुछ अव्यवस्थाएं हैं जिसके कारण ऐसा हो जाती है, तो इसको भी हम मतलब आप और हम सब मिल कर के इसको थोड़ा सा एक अभियान, जैसे आज एक अभियान है हमारा मोटरसाइकिल रैली है, तो ऐसे अभियान के माध्यम से इसको हम सब करें तो जाहिर सी बात है कि हम सब लोग नशा से बचा सकते हैं। हम सब जानते हैं नशा नाश की जड़ है। आजकल घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रही है, उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण 60 से 70% कारण नशा है। चाहे वो दारू की नशा हो, चाहे धूम्रपान हो, चाहे गुड़ाखू हो, चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा एक और बहुत सारी नशा होती है जो व्यभिचार है, उसको तो आप सब जानते ही हैं। तो कहीं ना कहीं से हमको नशा से बचाना है। हमारे और बहुत से हमारे वरिष्ठ हमारे अधिकारी बैठे हैं, मैं ज़्यादा शब्द न बोलते हुए इस अभियान के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी जो कार्यक्रम है बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, और भारत सरकार से MOU हुआ है, और बहुत शानदार ये है कि कोई भी आध्यात्मिक संस्था ही हम सबको बेगर रोक टोक, बेगर दबाव के ही नशा से मुक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आमंत्रित किया, मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित आज के इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय अपर कलेक्टर साहब, हमारे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री गजानन जी, ब्रह्म कुमारी संस्थान से आदरणीय सरिता दीदी, कामिनी दीदी, यहाँ उपस्थित समस्त हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं वो, और आप सभी भाई बहन को मैं नमस्कार करता हूँ। समाज कल्याण विभाग शासन का आधिकारिक विभाग है जो नशा मुक्ति के लिए कार्य करता है, और आज अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय आयोजन ग्राम पंचायत नवा गांव में होना था, वो किसी कारणवश कुछ समय बाद होगा। और आज हम उस ग्राम पंचायत में छोटे छोटे बच्चों के साथ, और वहाँ पे जो भारत माता वाहिनी का गठन हुआ है, मैं आप लोग को अवगत करा देता हूँ कि धमतरी जिले में 80 ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी का गठन हुआ है। ये भारत माता वाहिनी कौन है? तो ये भारत माता में वो दिव्यांगजन हैं, कुछ तृतीय लिंग के व्यक्ति हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग साथी हैं जो ग्राम पंचायत में, ग्राम में एक नशा मुक्त वातावरण बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अधिकतर ग्राम पंचायतों के बाहर में शराब के दुकान खुले हुए हैं, और वो दुकान जो है वो मतलब 24 घंटे वो आबाद ही रहते हैं। तो
मतलब भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के इस तारतम्य में अलग अलग ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी का गठन किया गया। और वो भारत माता वाहिनी जो है उसमें महिलाओं की संख्या अधिक है, क्योंकि अगर कोई नशा से पीड़ित होता है, जो परेशान होते हैं या जो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी होते हैं वो महिलाएं होती हैं, है ना, क्योंकि संस्कृति की वाहक धारक महिलाएं हैं। अब आप सोचिए कि यदि किसी घर में अगर कोई पुरुष नशा करता है तो अगर बड़े लोग करते हैं तो छोटे बच्चे उसको सीख ही जाते हैं, सीख ही लेते हैं। तो इसीलिए इसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। तो उनके सहयोग से एक जिला स्तरीय आयोजन आज हम करने वाले थे, तो वो कुछ समय बाद होगा। और इसी कड़ी में एक अच्छी बात यह है कि धमतरी जिले में नशा मुक्ति केंद्र संचालित है। नशा मुक्ति केंद्र पंचवटी कॉलोनी में है और वहां पर क्या सुविधा है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ताकि आप अधिक से अधिक लोगों तक वो जानकारी पहुंचाए। यदि कोई नशे से पीड़ित है, चाहे वो नशा करता हो या ऐसे ड्रग्स लेता हो जो किसी भी केमिकल की दुकान में या दवाई की दुकान में आसानी से मिल जाते हैं, खासकर बच्चे, क्योंकि बच्चों को समय लगता है ना। बड़ों तो उस निःशुल्क नशा वो निःशुल्क कार्य को आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को वहां भेजें और नशा मुक्त धमतरी, नशा मुक्त छत्तीसगढ़ और नशा मुक्त भारत अभियान को हम आगे बढ़ाएं। आज का जो कार्यक्रम है उसमें कामिनी दीदी ने कल सूचना दी और सरिता दीदी तो हमारे जो शासकीय श्रवण बाधित विद्यालय है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी समय दिया था, तो उस समय उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि एक बार हमारे संस्थान जरूर आइए, तो आज का मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं इस संस्थान में आ पाया। और इस कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के भी लोग सम्मिलित हो रहे हैं, हमारे कुछ एनजीओ साथी हैं जैसे फ्रीडम एकेडमी के साथी हैं, वो उनके जो युवा साथी हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और जब मैं भारत माता की जय पुकारता हूँ तो भारत माँ कौन है वो भी बता दे रहा हूँ। उत्तरम यट समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तन्नाम भारता भारते यत्र संतति। तो इसका और अन्यथा व्याख्या नहीं होनी चाहिए भाई। परमपिता ब्रह्म कुमारी की इस नशा मुक्ति भारत अभियान और इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हमारी बहुत ही सम्माननीय सरिता दीदी, ब्रह्म कुमारी की हमारी सभी आदरणीय बहनें, मेरे साथी अखिलेश, बाल कल्याण समिति से उपस्थित गजानन भाई और आप सभी साधुजन, साधुजन ही कहूँगा, फिर मैं साधु का व्याख्या भी करूँगा, साधु होते कौन है। नशा मुक्ति पर आप लोगों को कुछ बताऊं या मनुष्य को कुछ बताऊं ये मुझे गंवारा नहीं। क्यों? ऐसा न विद्या न शीलम न गुणो न धर्म ते न मृगाचरन्ति। मनुष्य और जानवर के बीच में अंतर ही बता देती। तो फिर मैं मनुष्य को क्यों बताऊं? वो चीज़ जो उनको नुकसान पहुंचाए फिर वो मनुष्य ही कहाँ है? वस्तुतः आज के दिवस को पूरे विश्व वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाते हैं, आयोजित करते हैं। हम उसको नशा मुक्ति अभियान, तंबाकू निषेध दिवस का देते हैं। मैं एक लघु कथा सुनाऊंगा। आचार्य विनोबा भावे के पास एक पिता अपने नशेड़ी नौजवान को लेके गया। आचार्य, ये लड़का नशा से बिल्कुल इसको मुक्ति नहीं मिल रही, मैं क्या करूं, परेशान हूं। आचार्य विनोबा भावे ने उसको एक संकेत किया। उनके आश्रम में सब मानसिक विक्षिप्त लोग भी रहते थे। तो एक ऐसे मानसिक व्यक्ति एक खंभा को पकड़े, खंभा को पकड़ लिया था, बोलते मुझे सुराओ सुराओ। तो उन्होंने संकेत दिया कि भाई वो तो तभी खंभा को छोड़ेगा वो जब छोड़ना चाहेगा, मेरी बस की बात नहीं है। इसलिए अभी सरिता दीदी ने कहा ना कि सप्लाईज बंद हो जाए। दीदी माफ करना, सप्लाईज नहीं, मांग बंद हो। बिकॉज द नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन।
मांग है तो सप्लाई होगा। व्यापारी का तो धर्म ही है भाई 2 रुपये की मुनाफा कमाना। जिस दिन उसकी मांग नहीं रहेगी तो न ही नशा का टेबलेट रहेगा, न ही लिकर रहेगा, न गांजा, न तंबाकू। तो इसके लिए सोशल अवेयरनेस मैं अखिलेश को सुझाव दूंगा, जब कभी अब तुम्हारी राज्य स्तरीय मीटिंग हो तो तुम्हारे डिपार्टमेंट का नाम सोशल वेलफेयर मत करो, सोशल अवेयरनेस डिपार्टमेंट रखो, सामाजिक जागरूकता। और ये डिपार्टमेंट जब तक से परमपिता ब्रह्म कुमारी जैसे पॉजिटिव, जो पूरी दुनिया को सकारात्मक भाव बोध देती है, ऐसी संस्था से मिलकर काम नहीं करेगी तो डिपार्टमेंट अपना उल्टा काम कर ही नहीं पाएगा। फिर अगर मैं साइंस की बात करूं तो हमारी जो सूर्य की किरण जो हम तक पहुंच रही वो 7 रंगों से बना हुआ है। विबग्योर हमको पढ़ाया जाता है, बैजानी हप्पी नाला, उसमें हा या जी फॉर ग्रीन, हा फॉर हरा बीच में है। आप सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हरा कलर देखने से जीवन में सकारात्मक भाव पैदा होते। तो उस सकारात्मक भाव को जब पेड़ पौधे से मिलने, तो आज हम सब ये संकल्प लें कि इस पेड़ पौधे का हम देखभाल करें ताकि वो हमारे आने वाले संतति का देखभाल कर। पैसे कौड़ी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। 2000 रुपया का नोट ऐसे बंद कर दिए तो ऐसे कुछ भी हो सकता, ये नश्वर है। लेकिन ये जो पेड़ पौधे वो जो हम लोग कहते हैं ना 3 पीढ़ी 7 पीढ़ी के लिए बचा के चले, तो पेड़। फिर होता है जल और जमीन। लेकिन जल और जमीन तो ऐसा है कि विधाता ने जिस समय इस सृष्टि को बनाया तो जितना जल था वो आज भी है और कल भी रहेगा, उपयोगिता बदल जाती है। जमीन की भी यही स्थिति, जमीन का भी हम अतार्किक या अयुक्तिपूर्ण युक्तिपूर्ण कोई उपयोग ना करें, वो भी कोई ऐसा नहीं कि वो हम उसको क्रिएट कर सकते, वो एक बार ईश्वर ने बना दिया तो बन गया। और नशा के बारे में अन्य साथियों को बताने है तो मैं यही कहूँगा कि मन को केंद्रित करें कि चूंकि मन ही मन को जानता, मन ही मन की मीत, मन ही मन मानी करे, मन की मन से प्रीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन की हारे हार है और मन की जीते जीत। तो मानसिक रूप से आप सक्षम बनिए, सुदृढ़ बनिए, ये सब कोई बाधक नहीं होगी। अंत में मैं मतलब भर के अपनी कविता जो जब भी ऐसे अवसर प्राप्त होता है सुनाता हूँ, आप सबको भी सुनाऊंगा मैं, कि 3 पहर तो बीत गए बस 1 पहर ही बाकी है, जीवन हाथों से फिसल गया बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया जब से हमने क्या पाया या लेखा जोखा बहुत हुआ, इतने बड़े शरीर और बहुत सब कुछ दे दिया, इस जग ने हमसे क्या। वैसे तो जीवन सुखमय है, फिर भी क्यों संतोष नहीं, क्या यूं पार की ओर जाने वाले हैं। तो मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे इससे पहले कि तमस आ जाए, इससे पहले कि सांझ ढले, एक दूर पर आई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। और उस दीप का मतलब यह सृष्टि जिस दिन विधाता ने बनाया था उस दिन से अच्छाई और बुराई दोनों तत्व रहती है। देव और राक्षस दोनों रहते हैं, अच्छाई या बुराई। सोसाइटी में जो अच्छा हो रहा है उसको देखेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। और भाई भगवान के समय भी तो रावण थे, कृष्ण भगवान के समय कंस थे, तो ऐसा कौन सा युग नहीं है जब बुराई नहीं रही होगी। बुराइयां हमेशा बनी रहती, नशा भी एक बुराई है, बनी रहेगी। हमको अच्छाई को देखना है। जो रैली कह रहा था अखिलेश, तो वास्तव में वो रैली अवेयरनेस का एक इक्विपमेंट है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जब कभी भी ये आधुनिक दुनिया की प्रसार हुआ तो एक प्रबोधन युग आया था, द एनलाइटनमेंट एज, यूरोप में। तो वो एनलाइटनमेंट एज वही ऐसी रूढ़ी, ऐसी परंपरा जो मानव व्यक्तित्व के विकास में बाधक सिद्ध होती है, उनको हमको हटानी है। यही चीज हमको अपने बच्चों को बतानी है। ओम शांति। आप सभी प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए अपना राइट हैंड साइड हाथ सामने करेंगे और नशा मुक्त भारत
नशा मुक्त छत्तीसगढ़ और नशा मुक्त धमतरी बनाने के इस पवित्र कार्य में हम सभी संकल्पबद्ध होते हैं। मैं जैसे जैसे बोलूँगी आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे। मैं आज परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन नशा मुक्त रहूंगी। दूसरों को भी नशा मुक्त रहने की प्रेरणा दूंगी। भारत की नशे से संबंधित सभी कानूनों का पालन अपना पर्यावरण, घर, समाज स्वच्छ, तंबाकू मुक्त और आप सभी हाथ नीचे करेंगे। ओम शांति। अभी हम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कुछ नारे लगाएंगे। तो मैं एक लाइन कहूँगा, आप दूसरा लाइन रिपीट करेंगे। तो कुछ लाइन बता देता हूँ। नशा नशे के जीवन भर बर्बादी है। नशे के जो आदि हैं जीवन भर बर्बादी है। तो नशे को छोड़ दो, जीवन को नया मोड़ दो। नशे को छोड़ दो। स्वस्थ जीवन जियो और सिगरेट मत पियो। स्वस्थ जीवन जियो, सिगरेट मत पियो। स्वस्थ जीवन जियो, सिगरेट मत पियो। नशा वाला जीवन खतरनाक जीवन, नशा वाला जीवन खतरनाक जीवन। तो तंबाकू का सेवन और कैंसर को निमंत्रण। तंबाकू का सेवन कैंसर को निमंत्रण। छोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजक्ता बहन जी एवं श्याम भाई जी।